और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के जेल मंत्री पर एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। सत्येंद्र जैन पर यह बड़ा आरोप लगा है। जी हां, बड़ी खबर। सत्येंद्र जैन पर एक और आरोप। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया है। उन्होंने निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि सत्येंद्र ने सुकेश चंद्रशेखर से तिहाड़ में 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी ली है। इसके अलावा दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में भी अहम पद दिलाने के नाम पर 50 करोड़ वसूले गए हैं। बहुत बड़ा आरोप, गंभीर आरोप। और देखिए, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट करते हुए ये सारी जानकारी यहां पर दी गई है और कहा गया है कि 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी सुकेश चंद्रशेखर जो ठग है उससे तिहाड़ में लिए। इसके अलावा दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में अहम पद दिलाने के नाम पर 50 करोड़ वसूले, यानी कुल मिलाकर आप देखिए 60 करोड़ रुपए सुकेश चंद्रशेखर जो कि ठग है, कई बड़े लोगों को ठगा है। जैकलिन फर्नांडिस अभी भी परेशान है। संपर्क रखने के मामले में पूछताछ का दौर जारी है। ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। सत्येंद्र जैन जो इस वक्त खुद तिहाड़ जेल में बंद है। जी आपको बता दें, अभी कुछ दिनों पहले प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रहे वीवीआईपी ट्रीटमेंट का जिक्र था और उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं। और अब अमित मालवीय जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने ट्वीट क्या किया वो जान लीजिए। ये आपको बताते हैं। आम आदमी पार्टी और जेल में बंद उनके जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से ठगी कर ली। सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ में प्रोटेक्शन के नाम पर 10 करोड़ रुपए लिए हैं सुकेश चंद्रशेखर से। और इसके साथ ही दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में अहम पद दिलाने के नाम पर 50 करोड़ रुपए वसूले। आपके नेता लुटेरे हैं, ये अमित मालवीय का ट्वीट। और अमित मालवीय इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित जी, आपने जो ये ट्वीट किया है और कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर को ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ठग लिया, ये इसके पीछे तथ्य या फिर क्या सबूत है आपके पास जो आप खुलकर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? सुकेश चंद्रशेखर जो आज 200 करोड़ के ठगी के आरोप में ईडी और सीबीआई के जांच के घेरे में है, उन्होंने दिल्ली के एलजी को एक पत्र में ये बताया है कि जब वो तिहाड़ जेल में बंद थे तो आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के पीए ने उनसे आकर कहा कि 2 करोड़ हर महीने मंत्री जी को जाने चाहिए ताकि आपको तिहाड़ में प्रोटेक्शन मिल सके। उसने ये भी बताया कि 50 करोड़ रुपए वो आम आदमी पार्टी को पार्टी में पद के एवज में दे चुका है। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति खुद ठगी के आरोप में एजेंसीज के घेरे में हो, उसको आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही ठग लिया। एक तरफ प्रोटेक्शन मनी वसूला जा रहा है, दूसरी तरफ पार्टी के नाम पर 50 करोड़ पार्टी में पद देने के लिए लिया जा रहा है। मतलब हर पद बिकाऊ है आम आदमी पार्टी में, और अगर आप उनके मंत्रियों के हाथ गलती से फंस गए तो वो अपने पद का दुरुपयोग करके आपसे पैसे ऐंठने में कोई अमित जी, एक ये आरोप बहुत बड़ा और बहुत गंभीर हो जाता है। ऐसी पार्टी जो एंटी करप्शन के उसमें ही, या ये कहा जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ ही जो एक तरह से बनी, आवाज बुलंद करती हुई, अगर ये आरोप सही साबित हो जाता है तो वो तो और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। अब ऐसे में अगर आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी बात यह है, तो क्या बीजेपी की भी तरफ से इस पूरे मामले पर कोई जांच की मांग की जाएगी, कोई शिकायत कराई जाएगी? देखिए, फिलहाल सत्येंद्र जैन खुद जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद वो अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ईडी ने इस बात का खुलासा किया कि सत्येंद्र जैन को जेल में तमाम सहूलियतें मुहैया कराई जा रही हैं, यहां तक कि जेल में मसाज तक का प्रावधान उनके लिए किया गया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि मॉरल करप्शन, फाइनेंशियल करप्शन और हर प्रकार का जो करप्शन, जो भ्रष्ट नीतियां या भ्रष्ट आपका व्यवहार हो सकता है, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है। स्वाभाविक बात है कि हम इस पर पूरी जांच की मांग करेंगे। और क्योंकि सत्येंद्र जैन आज भी कई महीनों के बाद भी जेल में बंद है और उन पर हेराफेरी का, बेईमानी का, पैसे के गमन का मुकदमा चल रहा है, ऐसे में ये जो खुलासा सामने आया है ये उनके लिए और मुश्किलें पैदा करेगा। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि तिहाड़ जेल क्या सिर्फ आम लोगों के लिए ही जेल है, अमीरों के लिए ऐशगाह बन गई है? देखिए, जब दिल्ली का जेल मंत्री पैसे के एवज में लोगों को सहूलियतें
मुहैया करा रहा हो, तो आप समझ ही सकते हैं कि वहां पर अगर कोई रसूख वाला आदमी बंद होगा तो उसके लिए सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और दिल्ली सरकार के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन है जो आज खुद ही उस जेल में बंद है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर से वो 2 करोड़ महीना और लगभग 10 करोड़ रुपए ऐड चुके हैं सिर्फ इस बात के लिए कि आपको तिहाड़ जेल में प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जेल में आदमी को बंद ही इसलिए किया जाता है ताकि उसको बाकी लोगों से अलग रखा जा सके, और ऐसे में भी ये कहना कि आप हमें प्रोटेक्शन मनी दीजिए, ये दिखाता है कि सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी किस स्तर पर भ्रष्ट है। ठीक है अमित जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी मीडिया सेल के हेड अमित मालवीय ने बहुत गंभीर आरोप, बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ट्वीट भी किया और टाइम्स ऑफ भारत पर उन्होंने खुलकर इस बात का खुलासा किया कि किस तरह से एक महाठग सुकेश चंद्रशेखर के भी साथ में ठगी की है। उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन ने ठगी की है और तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर भी तिहाड़ में बंद और सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ में बंद। उनका ये कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर से तिहाड़ में प्रोटेक्शन के नाम पर 10 करोड़ रुपए लिए गए। ना सिर्फ 10 करोड़ बल्कि दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में अहम पद दिलाने का भी वादा, और बहुत बड़ा ये कहा जाए कि उसे लालच दिया सुकेश चंद्रशेखर को और इस लालच के साथ 50 करोड़ रुपए वसूले। ये आरोप बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर और सत्येंद्र जैन पर लगाया गया है। और देखिए अब बीजेपी हमलावर हो गई है। संबित पात्रा भी कह रहे हैं कि महाभ्रष्टाचारी है आम आदमी पार्टी। अब ठग सुकेश चंद्रशेखर से संपर्क की बात सत्येंद्र जैन की आई और ये कहा गया कि 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी यानी तिहाड़ में सभी व्यवस्थाएं सुकेश चंद्रशेखर को मिलेगी, उसके एवज में देने होंगे 10 करोड़ रुपए। तो वो वसूल लिया आम आदमी पार्टी ने, 50 करोड़ रुपए और वसूल लिए। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया और उन्होंने अपनी बात भी रखी है। उनसे जब पूछा गया कि क्या सबूत है तो उन्होंने बाकायदा बताया भी कि 2 करोड़ रुपए हर महीने को लेकर सुकेश चंद्रशेखर से पैसे मांगे गए थे कि तिहाड़ में सभी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी और 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी में एक बड़ा पद दिलाने के नाम पर। ये देखिए ये वो ट्वीट अमित मालवीय ने जो किया, एक बार फिर आपको बता देते हैं। आप और जेल में बंद उसके जेल मंत्री सत्येंद्र जैन, महाठग सुकेश चंद्रशेखर से ठगी कर ली, ये ट्वीट किया है। जी आगे उन्होंने लिखा है सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ में प्रोटेक्शन के नाम पर सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए लिए हैं, 10 करोड़ रुपए लिए। और आगे उन्होंने लिखा है दक्षिण भारत में आम आदमी पार्टी में अहम भूमिका दिलाने के लिए 50 करोड़ रुपए वसूले गए। पुलकित इस समय हमारे साथ में जुड़े हैं। पुलकित, बहुत गंभीर आरोप सत्येंद्र जैन पर बीजेपी ने लगाया है, सुकेश चंद्रशेखर से ठगी का आरोप सत्येंद्र जैन पर। देखिए सुकेश चंद्रशेखर को देखें तो उन्होंने एक लेटर लिखा है उपराज्यपाल को, लेकिन अगर आरोप देखें तो शुरू से ही सुकेश चंद्रशेखर पर ही इस तरीके के आरोप लगते रहे कि वो हमेशा ठग रहे हैं, यानी कि उनकी बात पर कितना भरोसा किया जाए या कितना नहीं ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोपों की बौछार जरूर हो गई है और इस मुद्दे पर लगातार पॉलिटिकल जो अपडेट है वो आ रहे हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी अब इस पे क्या कहती है ये देखना बड़ी बात होगी। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर का अगर हम इतिहास देखें तो इसी तरीके से वो अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश हमेशा से करते रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने जेल के अंदर रहते हुए ठगी की, ये चीजें साफ है कि कैसे उन्होंने जेल के अंदर से भी लोगों को ठगा है। अब सत्येंद्र जैन के ऊपर ये आरोप लगाना कि 10 करोड़ रुपए उन्होंने जेल में प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए और साथ ही 50 करोड़ रुपए पार्टी में बड़े पद के तौर पर दिए, ये कितना सही है कितना गलत, ये आम आदमी पार्टी के बयान के बाद में। और देखिए आरोप बड़े हैं, जवाब भी देना होगा, जवाब कब तक देंगे ये जरूर देखते हैं।